प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का एक फल है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो इसे ज़रूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब अभी करके कमेंट में ओम साई राम टाइप करके इस संदेश को लाइक करें ताकि साईं बाबा के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए और यह भक्तिमय संदेश आपको प्राप्त होए। मेरे प्यारे भक्तों, कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इसलिए कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है तो उसके कर्मों का फल वह अवश्य भोगेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम रोना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों, यदि आप किसी कुत्ते को 3 दिन रोटी खिलाते हैं तो वो 3 साल तक आपको याद रखता है, परंतु आप किसी मनुष्य को 3 साल रोटी भी खिलाए तो भी वह 3 दिन में भूल जाता है। यही एक कार्य है। इसलिए याद रखना, अगर आपको जीवन में अच्छी प्राप्ति और सुख प्राप्ति करना है तो सबसे पहले भगवान पर यकीन करना, यही तुम्हारा कार्य है। प्यारे भक्तों, परमात्मा का कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर तुम ही तुम्हारे कर्मों से भाग्य लिखते हो। यही तुम्हें पूरी तरह से याद रखना। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सद्गुण में भगवान के ध्यान तप द्वारा त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, साईं कहते रहते हैं कि तुम डरो मत, हम सभी भक्तों के साथ रहते हैं। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता रहती है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष पूरी तरह से रहो। यही एक भक्ति का मार्ग है। प्यारे भक्तों, आज तक की सबसे अच्छी बात यही है, जीवन में सब लोग अभी तक उपवास करते आते हैं ताकि भगवान के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन खुद साईं कहते हैं, उपवास करने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते, अगर भूखे पेट सोने से भगवान प्रसन्न हो जाते तो आज प्रत्येक गरीब व्यक्ति के साथ हम रहते और उनके जीवन में हर समय हम उनसे धन और संपत्ति देते रहते। लेकिन भक्तों, याद रखना, भगवान उसी के साथ रहते हैं जो हमेशा अच्छे दिल का हो, जो हमेशा अच्छे कर्म करता हो। सिर्फ यकीन करो, भगवान को संपत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अच्छे कर्म से ही भगवान की प्राप्ति होती है। संसार बंधन हेतु भूत पुण्यात्मक कर्म तत्कारण चागान्य सर्वनाशति स्वयाध्यात्म ज्ञानेति
व पवित्रान्म पवित्र परमात्मा अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से संसार बंधन के हेतुभूत पुण्य पाप रूप कर्म और उसके कारण रूप अज्ञान सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए वे पवित्र में पवित्र ही है। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। सिर्फ यकीन करो, याद रखना, शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अयो भगवान नाम पे पूर्ण श्रद्धेय विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन यो जप करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतार ही पारा। हरे कृष्ण ओम साई राम। प्यारे भक्तों, याद रखना, साई कहते हैं जब भी अन्य सभी उपायों से नाम जप श्रेष्ठ है, जो तुम्हें इस संसार के अवगमन से मुक्त करता है, मुक्ति के द्वार खोलता है, तुम्हें प्रभुमय बनाता है, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति समर्पण जागृता करता है। और सबसे बड़ी बात कि नाम जप प्रभु को आपसे प्रेम करने पर मजबूर कर देते हैं। यह सब किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है। नाम जप में वह शक्ति है कि उसके प्रभाव से प्रभु अपने भक्त के बन जाते हैं। प्रभु को अपने भक्तों से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। यही एक सर्वश्रेष्ठ बात है। प्यारे भक्तों, याद रखना, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। इसलिए जो तुम्हारे भूतकाल में हुआ है, तुम्हारे भूतकाल में जैसे जैसे कठिनाइयाँ आए हैं, उन कठिनाइयों का सामना करते रहो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, सिर पर विश्वास करो। यदि आपकी साईं बाबा में श्रद्धा होगी तो साईं बाबा आपकी बुद्धि को सदैव भक्ति करने की प्रेरणा देते रहेंगे और सदैव साईं आपके साथ रहेंगे। यही एक जीवन की सच्चाई है। याद रखना, जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तब आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं। जब ब्रह्म दूर करते हैं तो ब्रह्म लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरु दूर करते हैं तो गुरुजी लगते हैं। प्रिय साई भक्तों, जब भी साई हमारे सारी चिंताएं दूर करते हैं तभी सभी को साईं बाबा पर यकीन हो जाता है। लेकिन याद रखना, सभी के जीवन की पूरी तरह से परेशानियां तभी ही ठीक हो सकती है जब इंसान हर समय समाधान और हर समय पूरी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। तभी उसके जीवन में हर समय अच्छा समय आ सकता है और वह इंसान हर समय हर परिस्थिति में भगवान को प्रिय रहता है, जो हमेशा अच्छे कर्म करता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस वह समय प्यारे भक्तों तुम्हें लाना पड़ता है कष्ट करके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ कष्ट और प्रयास करें। मैं हर समय तुम्हारे सारे प्रयासों को फल अच्छी तरह से दूंगा और हर समय मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भक्तों, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष के उन विषयों में आसक्ति हो जाती है।
आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब भी क्रोध आपका उत्पन्न हो तब उन क्रोध में आपको रोना नहीं है, सिर्फ खुद पर यकीन करना है और हर समय साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। भक्तों, याद रखना, एक बार किसी ने एक वैष्णव से कहा, तुम्हें भगवान जी पर बहुत यकीन है तो तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दो, देखते हैं कि तेरे कृष्ण जी तुझे बचा पाते हैं कि नहीं। तब उस इंसान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरे भगवान जी का काम है कि मुझे आजमाए, पर मेरा काम यह नहीं है कि मैं अपने भगवान को आजमाऊं। यही एक कारण है। याद रखना, भगवान आपके जीवन में कभी भी तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहते, सिर्फ वह तुम्हारी हर समय परीक्षा लेते रहते हैं। सिर्फ उन परीक्षाओं का खुद सामना करना सीखो और जीवन में सच्चा और अच्छा पूरी तरह से बनना सीखो। याद रखना, जिसका कोई नहीं रहता उनके साई रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से तुम कुछ सीख नहीं पाते, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। प्यारे भक्तों, सच और ज्ञान यही पूरी तरह से है। अगर आप सच बोलोगे तो तुम्हें ज्ञान तुरंत प्राप्त होता जाएगा। ना दुनिया में मशहूर होना है, ना मुझे दुनिया के लिए मजबूर होना है। लगा कर रखना अपने चरणों में, मुझे तेरे चरणों से हमें कभी ना दूर होने देना। साईं राम, हमेशा मुझे अपना भक्त पूरी तरह से रह देना, यही मेरी एक प्रार्थना है। जब हम बह कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं, याद रखना, तभी हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। प्यारे भक्तों, साईं बाबा कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, आज मैंने जो तुम्हारे लिए यह भक्तिमय संदेश भेजा हुआ हूँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही खास है। इसलिए तुम्हारे पास जितना भी समय है उतना समय आज का यह संदेश जरूर सुने। जो मन शुद्ध और बेरभाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो, तब भी साईं बाबा के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। यही एक सत्य बात है। याद रखना, जब भी आपको कोई साथ ना दो, लेकिन तब साईं जरूर आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपको यकीन करना है कि आपने पूरी तरह से साथ साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव है। प्यारे भक्तों, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर बुरा समय आए तब मौन रखे और उन बुरे समय का सामना करना सीखे, यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य है। याद रखना, जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान वैसे वैसे मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। लेकिन इन कलयुग में अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना है तो यही सबसे अच्छा मौका है। अभी से ही नाम स्मरण करो, अच्छे कर्म करो और अच्छी तरह से भगवान का जप करो, तभी भगवान आपको जपेंगे। भक्तों, एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु। एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान।
प्यारे भक्तों, याद रखना, समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यही सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान अच्छे इंसान के हमेशा साथ रहते हैं, यही एक अच्छी बात है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में ना दे दे, क्योंकि साईं अक्सर वही देते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी दूसरे को कोई भी पूरी तरह से दुख हो, तब भी आपको पूरी तरह से उनका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। यही तुम्हें सबसे पहले याद करना है। याद रखना, कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उन बुरे कर्मों का OTP सबसे पहले भगवान के मोबाइल पर ही जाता है। इसको पूरी तरह से याद और ध्यान में रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। प्यारे साईं भक्तों, गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। याद रखना, तुम्हारा असल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही यही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हें आनंद देते हैं, दुख देते हैं और सब कुछ देते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तभी तुम्हारा जीवन अच्छा होता जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, यदि तुम उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने हैं ही परायण। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर के ही परम आश्रम और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता पूरी तरह से स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म के परायण होने हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं, जब भी आप जीवन में बुरे कर्म करते हो तो सबसे पहले मुझे बुरे कर्म तुम्हारे पता चलते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा ही सब कुछ तुम्हारा होता जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए इतना समय दिए हो तो धन्यवाद। याद रखना, कभी भी जीवन में जब भी आपकी परिस्थिति सबसे विपरीत हो जाती है तब सबसे पहले साईं बाबा पर आपको यकीन करना है कि ज़रूर शिरडी के साईं तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े चमत्कार और अच्छे चमत्कार जरूर करेंगे। याद रखना, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में साईं बाबा के अलावा कोई अपना नहीं है। जब भी ऐसा समय आए तो समझ लेना कि तुम पूरी तरह से भगवान की प्राप्ति करने में जुटे हुए हो। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुमने जितना ज़्यादा पूरी तरह से तुमने खोए हो उससे अच्छा मैं तुम्हें दूंगा। सिर पर यकीन करो कि सब कुछ अच्छा ही होगा। याद रखना, जब भी जीवन में तुम्हारे मन में अगर बुरे विचार आए तो उसी समय भगवान को याद करना, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। भक्तों, एक अच्छी माफ़ी के 3 भाग होते हैं। मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है, मैं इसे सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अधिकांश लोग तीसरे भाग को भूल जाते हैं। अगर आप भगवान से कहोगे, मैंने यह गलती किया हूँ, यह मैं मान्य करता हूँ, लेकिन इसे पूरी तरह से अच्छी गलती को सुधारने के लिए मैं कौन सा कार्य
करूं जिससे मेरी यह गलती पूरी तरह से सुधर जाए। अगर आप भगवान को ऐसे कहोगे तो ज़रूर भगवान आपकी मदद करेंगे। सिर्फ आपको विश्वास करना है। प्यारे भक्तों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर इस जीवन में पूरी तरह से समझ समय पर नहीं मिलती। अगर आपको समय पर समझ आ रही है तो समझ लेना पूरी तरह से साईं बाबा आपके साथ है। जिसका देह और मन पूरी तरह से अच्छा हो वही भगवान के लिए अच्छा रहता है। भक्तों, सबको अपना जीवन बदलने के लिए भगवान जरूर समय देते हैं, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन कभी किसी को नहीं देते। यही बात तुमको याद रखनी है। याद रखना, जिसका देह और मन शुद्ध न हो तो उनका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने का कोई भी अर्थ नहीं रहता। यह सबसे पहले अपने मन में पूरी तरह से बात बैठा दो। सुख और दुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है तो एक प्रकार के यह मेहमान है। आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे और चले जाएंगे। सिर्फ तुम्हें चिंता करनी नहीं है। प्यारे भक्तों, शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। यही एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो लेकिन साईं आपको अपनी नीयत से जानते हैं। भक्तों, झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा ही है। इसलिए जहाँ तुम सच्चे हो वहाँ झुको मत, सिर्फ सत्य के साथ रहो, क्योंकि सत्य के साथ भगवान खड़े रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का आज का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए साईं बाबा के भक्तिमय संदेश के साथ। याद रखना, तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि शब्द दोस्त भी बन जाते हैं और दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। साईं सब कुछ ठीक कर देंगे, सिर्फ यकीन करो। मिलते हैं एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ।